नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए अप्रैल 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्णकाल 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल 2025 में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों से मुक्त हो चुके हैं और अब जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य, कैरियर, धन, वैभव, प्रेम, प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 बहुत ही विशिष्ट और विलक्षण है, क्योंकि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, राहु का पंचग्रही योग बन रहा है। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल सप्तम में, केतु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपको किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। तो पहले ये समझेंगे कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पांचों ग्रह अलग अलग क्या फल प्रदान करेंगे और फिर पांचों ग्रहों का जो महाविस्फोट हो रहा है, इससे संयुक्त रूप से आपको किस तरह का लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मबल, ऊर्जा, मान सम्मान, उच्च पद और गवर्नमेंट के, सरकार के कारक होते हैं। सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं। तीसरे भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को बेहद मजबूत करने जा रहे हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन में ठीक 2 दिन पहले साढ़े साती समाप्त हुई है और साढ़े साती के समाप्त होते ही पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव में 5 ग्रहों का गोचर करना, ये आपके खोए हुए आत्मविश्वास और आपकी खोई हुई ऊर्जा को नए सिरे से नया बल देने वाला होगा। मकर राशि के जातकों के मन में जो हताशा, निराशा और डिप्रेशन की स्थितियां साढ़े साती के कारण बनी, उन सभी स्थितियों से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। अब आप स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले पाएंगे। तीसरे भाव में बुध और राहु की युति बन रही है। बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, आपकी कम्युनिकेशन पावर है। बुध इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर और आपकी तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता के कारक होते हैं। और राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। राहु और बुध आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे, बेहद चतुर चालाक बना देंगे और आपकी निर्णय क्षमता बहुत तीव्र होगी, कम्युनिकेशन पावर बहुत मजबूत होगी। स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव में आए आप अपने फैसले लेंगे और अपनी बात को बेहद मजबूती से रखेंगे, क्योंकि अब आप
साढ़े साती के कष्टों से बाहर आ चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर राहु हैं और राहु की कोई लिमिट नहीं है, तो आपको अति उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला आप ले लें, इससे आपको बचना होगा। सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव आपके पिता को दर्शाता है और सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य के साथ राहु भी हैं। सूर्य और राहु के प्रभाव से अचानक से आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और चूंकि सूर्य 8वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और आपको अप्रैल के महीने में यात्राएं करनी पड़ेंगी। किसी बिजनेस टूर पर जा सकते हैं, ऑफिशियल टूर पर जा सकते हैं, लेकिन चूंकि तीसरे भाव में राहु का गोचर है, तो आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिएगा। यात्रा करते समय खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा, और किसी धार्मिक यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा। और अगर एक बार भी अप्रैल या मई इन 2 महीनों में गंगा स्नान कर लिया तो कहना ही क्या है। अप्रैल में नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाएगी। माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य अहंकार और ईगो के कारक होते हैं, तो आपके ईगो के कारण, अहंकार के कारण भाई बहनों से तनाव की स्थिति बन सकती है। और चूंकि शनि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ हैं और शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का भाव है, तो आपकी वाणी कटु हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। मीडिया, राजनीति, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको उनके कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलने जा रही है। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्यदेव चौथे भाव में आएंगे और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो उच्च के सूर्य आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में हैं तो प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ कर के जो कार्य कर रहे हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ इस समय सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का आपको विशेष सहयोग भी प्राप्त होगा और आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। ग्रहों के युवराज बुध मकर राशि के लिए बेहद अनुकूल फल देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध अपने मित्र ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हैं। इसलिए बुध के बल में कई गुना वृद्धि होगी। बुध शनि के साथ हैं, राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं और सूर्य के साथ हैं, और ये चारों ही ग्रह बुध के मित्र हैं। तो बुध इस समय पूरी क्षमता से, पूरे बल से कार्य करेंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, संचार माध्यमों के कारक होते हैं, और राहु के साथ हैं। राहु भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, संचार माध्यमों को शो करते हैं। राहु आईटी सेक्टर, कंप्यूटर को शो करते हैं, नेटवर्किंग को शो करते हैं। बुध राहु आपको चतुर चालाक तो बनाएंगे ही, जीवन में व्यावहारिक प्रैक्टिकल रहना सिखाएंगे। जो लोग पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा या मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको बुध राहु बड़े लाभ देने जा रहे हैं। और चूंकि शुक्र भी यहाँ पर हैं, बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग फिल्म जगत से जुड़े हुए जातकों को, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल या सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं,
बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं और बुध लेखन के कारक होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, कला जगत में जो लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सिंगर हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं या एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये महीना विशेष लाभ देने वाला होगा। बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, कोई पब्लिक मीटिंग हो या आप लेखन के क्षेत्र में हैं, अपनी तर्क शक्ति से लोगों को प्रभावित करेंगे और अपनी बात मानने को बाध्य कर देंगे। कोई बड़ी बिजनेस डील इस समय हो सकती है। मीडिया, नेटवर्किंग, संचार माध्यमों, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ इस समय प्राप्त होगा। बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य को बल तो प्राप्त होगा ही होगा। अगर इस समय आपको नौकरी मिलती है या अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो चूंकि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों में प्रयास करें जहां पर लगातार आपको यात्राएं करनी पड़ें, लगातार आपको टूर करना पड़े। मार्केटिंग का क्षेत्र है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्षेत्र है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करेंगे, आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है अप्रैल के महीने में। शुक्र आपके गोचर कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के, एक केंद्र के और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शुक्र राहु के साथ अपार धन योग बना रहे हैं और केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। शुक्र आपकी डिजायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। शुक्र भोग विलास, प्रेम प्यार, विवाह, मैरिज लाइफ, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। राहु के साथ हैं तो अपार धन योग भी बनेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें आप अपने घर में लेकर के आएंगे, घर को सजाएंगे, संवारेंगे, घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, प्रेम प्यार, लव रिलेशंस को बहुत मजबूत करेंगे शुक्र। साथ ही साथ विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शुक्र राहु के साथ हैं और शुक्र राहु की जब युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नए रिलेशंस बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, रिलेशंस बनाते समय अगर आप विवाहित हैं तो अपने मैरिज लाइफ का विशेष ध्यान रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूरी बना करके रखें। शुक्र आपकी रुचि कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं और लोग आपकी वाणी, व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व के कारण आपकी ओर खींचे चले आएंगे इस समय, क्योंकि इस समय मकर राशि का प्रबल भाग्योदय होने जा रहा है। लेकिन राहु क्या है? राहु छल कपट, महत्वाकांक्षा, मीडिया, फिल्म जगत के कारक होते हैं, लेकिन भ्रम और गलतफहमी भी पैदा करते हैं। तीसरे भाव में राहु हैं तो आपके भाई बहनों के मन में नई नई महत्वाकांक्षाएं जागृत करेंगे। लेकिन अगर आप अपने भाई बहनों की महत्वाकांक्षाएं पूरे करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में उनके अंदर आपके प्रति गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भाई बहनों की जो इच्छाएं हैं, जहाँ तक आपकी लिमिट है वहाँ तक आप उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात, राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, यानी लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ कार्य करना। तो किसी भी कार्य को आप बिल्कुल अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे। बुध राहु के प्रभाव से आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और राहु आपकी रिस्क लेने की क्षमता में भी
वृद्धि करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय आपका गलत भी हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिएगा। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, धन कमाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और राहु आपको शॉर्टकट का रास्ता दिखाएंगे, रातों रात अमीर बनने का मार्ग आपको दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रातों रात अमीर बनने के लिए किसी के कहने पर, किसी के बताने पर या गलत संगति के कारण जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह की चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। फेयर मीन्स का यूज करते हुए नैतिक तरीके से धन कमाइएगा, तो वो धन टिकेगा भी और आपको उससे लाभ भी होगा। अब आइए समझते हैं कि इस महाविस्फोट का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। बेहतर संचार कौशल होगा, आपका तर्क शक्ति बढ़ेगी, सूर्य बुध और आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। वाद विवाद, लेखन, ऑफिस मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी वाणी और तर्कों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। मार्केटिंग, इंश्योरेंस या शेयर मार्केट के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग कला जगत के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय है। जो लोग वकालत, व्यापार, मैनेजमेंट, शासन प्रशासन के क्षेत्रों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को भी बेहद सफलता, बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए पूरी तरह से, क्योंकि इस तरह का ग्रह गोचर बार बार नहीं आता है। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।